हरियाली बहू, ओ हरियाली बहू, अब तो चाय बना के पिला दो। शाम के 5 बज गए हैं। ठंडक का पाला गिर गया है। ठंडक के मारे शरीर कपकपा रहा है। अभी तक चाय का कोई नामो निशान नहीं है। हाय रे कलयुग, घोर कलयुग आ चुका है। पहले जमाना में सास ससुर की सेवा हम लोग पहले कर लिया करते थे, तब बाद में कोई काम करती थी। आज मैं चाय खातिर चिल्ला रही हूँ, कोई जवाब अंदर से नहीं मिल रहा है। अभी ला रही हूँ मम्मी जी, क्यों चिल्ला रही हो? थोड़ी देर बाद हरियाली चिड़िया चाय लेकर अपनी सास के कमरे में आई। उसके आते ही सासू माँ बोल पड़ी, हरियाली बहू, क्या बात है? आजकल मैं देख रही हूँ कि तेरा काम में जी नहीं लगता है। बहुत ढीली ढीली हो गई है। बहुत घमंड से चाय लेकर आई हो। अगर कोई बात है तो बता देना। नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो सारे काम समय पर ही कर देती हूँ। समय पर चाय बना कर देती हूँ, ठीक समय पर नाश्ता तैयार करती हूँ, ठीक समय पर लंच बनाती हूँ। अब कभी कभार थोड़ा लेट हो जाता है तो इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे भी तो बच्चों का पालन पोषण करना होता है। मुझे भी नहाना धोना होता है न मम्मी जी। ना हरियाली बहू, मैं देख रही हूँ कि नाश्ते बनाने में कितनी देर की। जब तक नहा धोकर मैं तैयार हूँ तब तक रसोई घर में आग का धुआं भी नहीं उठा। क्या बात है? मन में कोई हलचल हो रहा है का? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेरा मन अब काम में नहीं लगता। तेरे मायके में सब कुछ ठीक तो है। मैंने जब जब देखा है, जब भी तेरे मायके में कोई परेशानी होता है तो तू भी बदल जाती है। फिर तेरे रंग ढंग ससुराल जैसे नहीं होते, बिल्कुल नागिन का रूप बना लेती है। आप क्या कह रही हो मम्मी जी? मेरे मायके में तो सब ठीक है, सब अच्छे भले हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को कब बदलोगे? क्या मतलब है तेरा हरियाली बहू? क्या कर दी मैंने? मम्मी जी, 4 दिन पहले पड़ोस में क्या कह रही थी आप कि मैं कोई काम नहीं करती, आपको सारे काम करने पड़ते हैं। क्या कहा था कि बच्चों को आपके पास छोड़कर टेलीविजन पर भोजपुरी सिनेमा देखती रहती हूँ। नहीं बहू, मैंने तो किसी को भी ऐसा नहीं कहा। अब कोई लगा के कहता है तो अलग बात है। आप किसी को नहीं कही। मैं लाऊं पड़ोसन को बुलाकर आमना सामना कराऊं? आप कितना शरीफ है सो मैं नहीं जानती हूँ मम्मी जी। हरियाली चिड़िया पड़ोस के घर में गई और बूढ़ी पड़ोसन को बुलाकर लाई। आते ही बूढ़ी चिड़िया बोल पड़ी, क्यों रे हरियाली की सास, तू मेरी बहू से अपनी बहू की बुराई नहीं कर रही थी? सो मैं तो वहीं बैठी थी। मैं बैठी बैठी सब सुन रही थी। तुमने सोचा कि ये बूढ़ी हमारी बात नहीं सुन रही है, लेकिन तुम भी एक बात सुनो। तुम जैसी औरत दूसरों के घर जाकर अपनी बहुओं की बुराई करता हो। जब तुम्हारी बहू को पता चल जाएगा कि हमारी सास हमारी बुराई कर रही है तो तुम्हारी बहू इज्जत क्यों करेगी? मैंने माना कि बहू दूसरे घर से आई है, वो तो सदा से ही पराई है, लेकिन बहू को भी सम्मान चाहिए ना। यदि तुम सब ऐसे ही उसकी और उसके परिवार वालों की बुराई करते रहोगे तो ये भूल जाओ कि बहू तुम्हारे लिए गरम गरम खाना परसोगी या तुम्हारी इज्जत करेगी। हरियाली चिड़िया की सास बोलती है, पड़ोसन, मैं सब समझ गई कि ताली दोनों हाथों से बजती है। पहले हमें यह देखना चाहिए कि तुम अपने लिए कैसा व्यवहार चाहती हो। पहले अपने चरित्र पर ध्यान देने चाहिए, उसके बाद दूसरों के चरित्र पर ध्यान देनी चाहिए। यह हम पर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाली के सास, जो तुमने गलती का एहसास किया
और फौरन ही सीख लिया। तो बच्चों, आपको हर घर में होने वाली ये छोटी सी बात कैसी लगी? यह छोटी छोटी बातें आगे चलकर एक बड़ा पहाड़ बन जाती है। तो बच्चों, यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर लिखें तथा मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।